हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन क्या होती है, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एक करके हम देखते हैं इसके अंदर नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले हम यही बात देखते हैं कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग थिंग्स। हर एक लिविंग थिंग्स को स्टडी करना बहुत इम्पॉसिबल था टास्क है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि एक ही स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्लासीफाई किया है उसको। क्लासिफिकेशन इनेबल्स अस टू ग्रुप द एनिमल्स इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन आइदर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हम इसको एक नॉर्मल से एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारे घर में बहुत ज़्यादा सामान होता है, अगर हम हर एक को पढ़ें, उसके बारे में लिखें, कैसा है, कैसे स्ट्रक्चर है, किस तरीके का है, तो बहुत सा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। फिर हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके उस सामान को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये किसका है, किसी भी बेसिस के ऊपर, जैसे अगर हम मेटलिक के बेसिस पे करते हैं कि ये मेटल का है, ये प्लास्टिक का है, ये रबर का है, तो वो क्या है, क्लासीफाई हो जाते हैं। ये हमारे लिए यूजेबल हैं, ये वुलन का है, ये हैंडलूम्स का है, तो उसके बेसिस पे क्या हम उनको अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करना, क्लासेस करना, उनको क्लासीफाई करना, अलग अलग बता देना कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्लासिफिकेशंस में भी क्या है कि एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को, मेनली ऑर्गेनिजम्स को क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। किसके बेसिस के ऊपर, कि उनके जो अंदर कैसे कैरेक्टर्स हैं, उनके हम क्या है, कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि उनके कैरेक्टर्स कैसे हैं, उसके ऊपर बताएंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में जाएगा। क्लासिफिकेशन इनेबल्स अस टू स्टडी द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। जो हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग के एंसेस्टर्स मंकी हैं, किस बेसिस पर बोलते हैं कि हमने उनको अलग अलग क्लासीफाई किया और हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कुछ मिलते जुलते हैं। तो इसी तरीके से यही होती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ से निकला है, उसका ओरिजिन कहाँ है, किस ऑर्गेनिजम्स के साथ वो मिलता जुलता है, वो होती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और क्लासिफिकेशन में हम इस चीज़ को स्टडी कर पाते हैं। वी कैन इजीली पुट ए न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ए पर्टिकुलर ग्रुप्स। अब हमें क्लासिफिकेशन के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो हम उस नए ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या है, और उसको उसी जैसे ही एक जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर उसको पुट अप कर देंगे कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसी ग्रुप के अंदर मिलती हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म इसी ग्रुप का है। तो इस तरीके से हम उसको इजीली अपने एक लोकेशंस पर या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको स्टडी कर सकते हैं। दिस विल हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग अदर फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी ऑर्गेनिजम्स की, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल उसी के फाइलम में, उसी के ग्रुप्स में वैसे ऐसे पढ़ चुके हैं। जो उसके अंदर अलग हैं, क्यों हैं, किस तरीके से हैं, तो उसके जो अदर फीचर्स हैं उस ऑर्गेनिजम्स की, वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये है उसकी ज़रूरत है, क्लासिफिकेशंस की ये ज़रूरतें हैं कि उनको क्यों अलग अलग किया जाए ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि इतने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, हम किस चीज़ को स्टडी करें। डीप सी के अंदर तो इतनी सारी स्पीशीज अभी भी प्रेजेंट है जिनको हम लोगों ने स्टडी नहीं किया है। हमने बहुत कम जो एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी कर पाए। फर्स्ट वन इज द सिस्टमेटिक। सिस्टमिक क्या होता है, सिस्टमेटिक सिस्टम जो हम बनाते हैं। It is a scientific study that attempts to recognize, describe, name, and arrange the diverse organisms according to an organized group on unique features of species and group. Scientific study के थ्रू उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रिकॉग्नाइज करना कि कैसे उसके अंदर यूनिक फीचर्स हैं और वो यूनिक फीचर्स किस स्पीसीज के साथ मिलते हैं, किस ग्रुप के साथ मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देना। ये क्या होता है, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमिक तरीके से पहले हम उसको देखेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं उसकी, ज़्यादातर फीचर्स या फिर ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स किस स्पीसीज या किस ग्रुप के साथ मिलती हैं, फिर उस ऑर्गेनिज्म को उसी ग्रुप या उसी स्पीसीज के अंदर पुट अप कर देना
कि ये ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप का या इस स्पीसीज का है। सिस्टमैटिक्स के अंदर हम अलग अलग तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज द आइडेंटिफाई करेंगे उसको, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उसकी टैक्सोनॉमी डिफाइन करेंगे। वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज नोमेनक्लेचर एंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी, कि क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है। बट सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या होता है, इन चारों के बेसिस के ऊपर कि पहले हम उनको आइडेंटिफाई करके उनकी क्लासिफिकेशन कर दें, उनका नोमेनक्लेचर डिफाइन कर दें, क्या नाम है उसका, नोमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ दैट ऑर्गेनिजम्स, किस टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है वो, क्या उसकी क्लासिफिकेशन बनेगी, फिर तो उसको उसके अंदर पुट अप कर देना। ये पूरा प्रोसेस एक साइंटिफिक तरीके से अगर हम करते हैं, दैट वन इज द सिस्टमैटिक्स। आइडेंटिफिकेशंस, organism is identified according to the morphological and anatomical features। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी जो हम बाहर से देखकर बताते हैं कि इसके अंदर 4 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इसका सिर ऐसे है, इसकी जीभ, इसको बाहर से देखकर मॉर्फोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि बाहर से देखकर इसको टेल है या नहीं है, हैंड लिम्स कितने हैं, 4 लिम्स कैसे हैं, स्केल है इसके बॉडी के ऊपर नहीं है, ईयर कैसे हैं, आइज कैसे हैं, जो हम ऊपर देखकर बताते हैं, दैट वन इज द मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके, इसका लीवर कैसा है, लीवर की लेयर्स कैसी हैं, कैसी टाइप्स ऑफ सेल्स इसके लीवर के अंदर हैं, कैसा इसके किडनी कैसी है, इसका ऑर्गेनिज्म का सिस्टम कैसा है, वो जो इंटरनली अंदर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो जो हम देखते हैं, दैट वन इज द एनाटॉमिकल। इट इज देन गिवन ए प्रॉपर नेम, उसके बाद उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है, एंड प्लेस इन ए पार्टिकुलर ग्रुप, कि उसकी मॉर्फोलॉजी जिन ग्रुप्स के साथ मिलती है, उसकी एनाटॉमी जिन ग्रुप के साथ मिलती है, उसको वहां पर पुट अप कर दिया जाएगा बाद में उसकी नेमिंग और करके। तो ये होती है आइडेंटिफिकेशंस, देखना, देख के बताना कि किस ग्रुप के अंदर देख के मिलेगा। पहले हम उसको मॉर्फोलॉजी से देखते हैं, बाद में उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो सब उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक मेथड of grouping organisms in a hierarchical series of or groups on the basis of their morphology, evolutionary and other relationships। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को एक हायरार्की सीरीज के अंदर रखना। हायरार्की होता है सीक्वेंसली, कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो एक हायरार्की होती है क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम उसको बताएंगे क्या होती है वो हायरार्की। तो उसमें रखना किसके बेसिस के ऊपर, उसके मॉर्फोलॉजी के ऊपर, कि उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है। इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन में मतलब वो किसके साथ ज़्यादा नज़दीक में मिलता है। जैसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा इवोल्यूशन मंकीज से हुआ है, तो मंकीज और हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, तो सिमिलरिटीज के बेसिस पर हम उनको एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, जो बाद में उसको अलग अलग लेवल के ऊपर डिफाइन करते चले जाते हैं, अलग अलग करते चले जाते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं कि हमें ह्यूमन बीइंग मिला, ह्यूमन बीइंग कैसा है, वो फर्स्ट वन इज द मैमल्स हैं। मैमल्स है तो किस ग्रुप का है, सभी मैमल्स एक ग्रुप में तो नहीं आते, तो उनको अलग अलग, उसका क्लास क्या है, उसकी ऑर्डर क्या है उसका, उन सबको फिर बाद में अलग करना, तो वह तब उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरली तरीके से भी हो सकती है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी होती है। आर्टिफिशियल कि हमने इकट्ठा किया, अलग अलग कर दिया उनको। नेचुरली जो नेचर के अकॉर्डिंग नेचुरल तरीके से की गई है क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक कि उनका इवोल्यूशनरी क्या है, कि कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है उनका, तो उसके बेसिस के ऊपर उसको क्लासिफाई करना। साइंटिस्ट फॉलो सेवरल प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया इन द नेचुरल क्लासिफिकेशन लाइक मॉर्फोलॉजी, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के बताएं, उसकी एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर देख के बताएं, जियोलॉजी लोकेशन कहाँ है जहाँ वो रहता है, जियोलॉजी उसको देख के बताएं, ऑन्टोलॉजी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कैसी है, फाइलोजेनी उसका इवोल्यूशन का कहाँ से हुआ है, इन सब को देख के एक ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर पुट अप करना, दैट वन इज द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या था, लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज तक माना जाता है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यूज द 2 वर्ड्स, फर्स्ट नेम इज द स्पीसीज, सेकेंड इज द फर्स्ट इज द जीनस, सेकेंड वन इज द स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड क्या रेफर करता है, जीनस को, सेकेंड वर्ड किसको रेफर करता है, स्पीसीज को। बोथ द नेम्स आर इन द लैटिन और द इटैलिक्स में रखे जाते हैं,
और या फिर अगर आप इटैलिक्स नहीं लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन कीजिए, और अंडरलाइन को अलग अलग करना होता है। जैसे ह्यूमंस में क्या है, होमो सैपियंस, इस तरीके से लिखना, दैट वन इज द इटैलिक्स। और अगर इसको अंडरलाइन कर रहे हैं तो ये अलग अलग होते हैं, होमो अलग होता है, सैपियंस अलग होता है, ये गलत तरीके से किया गया इसमें शायद। तो ये होता है बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, कि दो नाम दिए जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, वो नाम एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होती है। पहले वाला जैसे इसके अंदर होमो क्या है, जीनस है, और सैपियंस क्या है, इसका स्पीसीज है। तो ये दो नाम किसने दिए थे, कैरोलस लिनियस ने दिए थे। लिनियस याद करने का अच्छा तरीका है, लाइन में क्या लिखा हुआ है, दो लाइनें लगाई हुई हैं, तो उसमें दो मतलब बाइनोमियल, बाई होता है 2। तो कैरोलस लिनियस इन्होंने क्या दिया था, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये साइंटिस्ट के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, जो नीट का पेपर दिया जाता है, IIPMT का जो मेडिकल टेस्ट दिया जाता है नीट का, उसके अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। नोमेनक्लेचर के अंदर क्या होता है, इट इज़ द प्रेजेंट साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म विद देयर ऑफिशियल साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम्स के थ्रू उसका नाम देना। अब हमने नाम बताया है किस तरीके से देंगे, हम उसका एक जीनस डिफाइन करेंगे और एक स्पीसीज डिफाइन करेंगे। फर्स्ट देखते हैं कि उसकी नीड क्यों है साइंटिफिक नेम की। अब ऐसे ही तो हम जैसे भी अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारी फैमिलीज में जब भी कोई नया बेबी आता है तो हम उसका नाम रखते हैं, सभी के अलग अलग नाम होते हैं, अदरवाइज तो हम सभी को कैसे बोलें, सभी कि कोई ना कोई अलग अलग नाम है तभी हम उनको अनाउंस कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, साइंटिफिक नेम रखने की भी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी जरूरत होती है। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट लोकल नेम्स। मेन बात ये भी हो जाती है कि लोकल नेम्स अलग अलग होते हैं। हम अपने घरों में रहते हैं, मतलब हमारे क्राइटेरियाज में, हमारी लोकेलिटी के चारों तरफ जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको हम कुछ और बोलते हैं, साइंटिस्ट कुछ और बोलते हैं। तो इसीलिए उनको एक साइंटिफिक नेम कि सभी उसको वही फॉलो करे, वो नाम रखना बहुत जरूरी होता है। दिस लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह पर उसको कुछ नाम दिया जाता है, दूसरी जगह पर कुछ नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म एक ही, अगर हम उनके फिर काउंट करते हैं तो वो दो ऑर्गेनिजम्स में काउंट होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म वो एक ही है। इट कुड क्रिएट ए कन्फ्यूजन इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट और एनिमल। तो फिर उन प्लांट्स और एनिमल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि अलग अलग नाम से एक ही ऑर्गेनिज्म दो जगह है। There is a need of standardizing the name of the living organism in such a way that particular organism known as the same name all over the world. इसीलिए क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम से उस प्लांट को, उस ऑर्गेनिजम्स को अनाउंस किया जाए। इसीलिए क्या है, उसको नेमिंग की, नोमेनक्लेचर की जरूरत है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नेमिंग करना उसका, दैट वन इज द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर किसी तरीके से वही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यूज द कॉमन नेम कैन लीड टू द कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन होता था, इसीलिए क्या है, उसका बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया। एग्जाम्पल्स है जैसे माउंटेन लायन, प्यूमा, कॉगर, सेम एनिमल्स हैं, अलग अलग जगह बोला जाता है। अब जैसे फिशेज हैं, स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ये सब इनको फिश के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन ये स्टार फिश क्या है, अलग होती है, जेली फिश डिफरेंस होती है, सिल्वर फिश अलग होती है। तो इसीलिए क्या है, लिनियस ने सजेस्ट किया एक साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम के अंदर क्या होता है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होती है। जीनस हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है, स्पीसीज कैपिटलाइज नहीं होती, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखनी होती। जीनस का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। जीनस एंड स्पीसीज नेम आर जनरली इन लैटिन या फिर इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अगर इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं आप तो उसको अंडरलाइन करना होता है। तो ये रूल्स हैं इसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, कि फर्स्ट दो वर्ड्स में लिखा जाएगा, क्योंकि बाय मीन्स दो, नेमिंग नोमियल नेम। फर्स्ट वन इज द जीनस, सेकेंड वन इज द स्पीसीज। दोनों वर्ड्स को कैसे लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा या फिर अंडरलाइन किया जाएगा। जीनस क्या होगा, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड होगा। स्पीसीज लोअर केसेस में, स्मॉल लेटर्स में लिखी जाएगी। बोथ द लेटर्स, हमेशा कहा है, बोथ नेम्स आर इन द लैटिन और लैटिनाइज्ड। टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का एक नाम नहीं दिया जा सकता, कि या तो जीनस अलग होगा उसका या स्पीसीज अलग होगी उसकी। द स्पीसीज नेम हैज टू बी डिफरेंट विद इन द सेम जीनस। एक ही जीनस के अंदर बहुत अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं। ये इसके क्या है, रूल्स होते हैं। अगर विदाउट रूल्स के थ्रू आप साइंटिफिक नेम लिखते हो तो आपके मार्क्स काट दिए जाते हैं, और वो एक अलग गलत तरीका होता है उसको रिप्रेजेंट करने का।
नेक्स्ट वन इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट क्लासीफाई ऑल लिविंग थिंग्स। सेम बात है, क्लासीफाई करना है हमें, उसको नाम हो चुका है उसको, अब उसको पुटअप करना है, कहाँ पर रखना है। इट इज डेवलप्ड बाय द स्वीडिश बॉटनिस्ट, वही कैरोलस लिनियस ने इन टैक्सोनॉमी को डिफाइन किया था, who lived during the 18th century and his system of classification is still today। आज तक हम उसको फॉलो करते हैं। लिनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल क्लासिफिकेशन बता दिया हम लोग, नॉमेनक्लेचर, जिसमें ऑर्गेनिज्म का एक नाम जीनस होता है और एक स्पीसीज दिया जाता है, ये है। He also developed a classification system called the taxonomic hierarchy, which today has the 8 ranks, जिसमें हम डोमेन्स डिफाइन करेंगे, किंगडम डिफाइन करेंगे उसका, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीसीज। टैक्सोनॉमी में हम इसकी ये सभी 8 कॉलम्स क्या है फिल करेंगे कि ये किस डोमेन का है, कहाँ पर ये प्रेजेंट है, किस किंगडम का, फाइलम का, ये सब चीज़। अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। लिनियस डिड नॉट इन्वेंट, लिनियस ने इसको इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन ये बाद में हुआ था। लिनियस ने इन्वेंट किया था 1735 के अंदर, डोमेन बाद में हुआ था। डोमेन के अंदर क्या आता है? 3 डोमेन ऑफ द लाइफ। फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया, आर्की एंड द यूकैरियोट्स। 3 डोमेन होते हैं। आर्की के अंदर क्या? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सिमिलर टू द बैक्टीरिया। सम आर्की लिव्स इन द एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। आर्कीज की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि वो बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं। बट अदर लिव्ड इन द मिड वंस, बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। यूकैरियोट्स और अदर लिविंग थिंग्स आर ऑन द अर्थ, दैट इज नॉट ए बैक्टीरिया और आर्की इज क्लोजली रिलेटेड टू द डोमेन आर्की देन दैट टू द बैक्टीरिया। 3 डोमेन की, एक बैक्टीरिया का जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट करता है, आर्की जो हायर टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं, जो इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं मानते हैं या इनसे अलग हैं, दैट वन इज कैलकुलेटेड इन द यूकैरियोटा। टैक्सोनॉमिक रैंक आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड एक्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज। सभी के सभी जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, फाइलम है, डोमेन है, इन सभी को क्या कैपिटल लेटर में लिखाना होता है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, सिर्फ स्पीसीज को छोड़ के। दिस अलाउ पीपल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, अलग अलग केसेस के अंदर। ऑर्गेनिजम्स को रेफर टू द ऑल बैक्टीरिया जस्ट टू स्पीसीज स्पेसिफिक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के अंदर हम डोमेन्स विच इंक्लूड ऑल बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया डोमेन है और एक बैक्टीरिया क्लास, इसके अंदर स्पेस भी है। एक ऑर्गेनिजम्स में भी काउंट करते हैं कि बैक्टीरिया और में एक डोमेन के अंदर बैक्टीरिया, एक हम बोलते हैं ना जैसे लोकेशन में अगर जैसे जिला, उसकी पूरी बाउंड्री, दैट वन इज द डोमेन। एक स्पेसिफिक, अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी जिले की, तो वो स्पेसिफिक लोकेशंस, जैसे हम अगर जींद की बात करते हैं तो हम जींद का पूरी बाउंड्री, दैट वन इज, उसको हम बोलते हैं डोमेन। और जींद स्पेसिफिक जो सिटी है वो क्या है? एक बैक्टीरिया। जैसे इसमें अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, नॉर्मल बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया क्या है? एक सिटी की तरह है, उसकी वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया डोमेन की बात कर रहे हैं तो वो सारी क्लासेस ऑफ बैक्टीरिया जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को काउंट करते हैं, बैक्टीरिया की क्लास को काउंट करते हैं। ये देखो 3 डोमेन्स, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। आर्की के अंदर आर्की बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया आते हैं, इसके अंदर प्लांट, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा ये काउंट होते हैं। तो ये 3 डोमेन्स हैं, इनको आगे देखेंगे किसने इसको 3 डोमेन सिस्टम को दिया था। इनके अंदर साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 3 डोमेन ऑफ सिस्टम किसने दिया, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैसे दिया, उसके जो रूल्स हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के वो क्या होते हैं। ये देखो कॉमन एंसेस्टर है इनका, कॉमन एंसेस्टर से 3 क्या निकले, बैक्टीरिया, आर्की एंड यूकैरियोटा। बैक्टीरिया से में अंदर आए यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है, और आर्की के अंदर आए आर्की बैक्टीरिया, यूकैरियोटा के अंदर प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, ये सभी क्या है इसके अंदर काउंट होते हैं। इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बनता है और 3 डोमेन सिस्टम। तो किंग, अब डोमेन के बाद क्या है, किंगडम आता है। जैसे हम यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स के अंदर क्या है, प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट्स, जैसे अगर हम प्लैनेट को पूरा का पूरा ये मानते हैं कि वो डोमेन, यूनिवर्स एक डोमेन है, उसके अंदर अलग अलग प्लैनेट है। प्लैनेट हम क्या करते हैं,
किंगडम, कि पूरे यूनिवर्स को जैसे डिफाइन किया जाता है इसी तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम को भी अलग अलग क्लासीफाई किया हुआ है कि उसको पहले हम 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अब 3 डोमेन्स में आगे किंगडम्स आएंगे कि वो कैसे हैं। बिफोर डोमेन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, किंगडम्स को हाईएस्ट रैंक दिया जाता था, लेकिन हाईएस्ट रैंक के अंदर क्या आते हैं, डोमेन आते हैं। बाद में उनको चेंज कर दिया गया। डिफरेंट किंगडम्स वर एनिमेलिया, अलग अलग किंगडम्स हैं, एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा, आर्की एंड बैक्टीरिया। ये अलग अलग किंगडम्स की क्लासिफिकेशन है। सम ऑफ दीज ग्रुप्स सच एज प्रोटिस्टा आर नॉट वेरी एक्यूरेट। प्रोटिस्टा को घुमाया फिराया जाता है, कभी किसी किंगडम के अंदर पुटअप कर दिया जाता है, कभी किसी के अंदर पुटअप कर दिया जाता है। अभी तक प्रोटिस्टा को कंफर्म नहीं मिला हुआ है। प्रोटिस्ट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट एनिमल्स, प्लांट एंड फंजाई, बट सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। ना तो ये एनिमल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, ना ही प्लांट्स जैसे, ना ही फंजाई जैसे, तो इसका चेंज होता रहता है डिफरेंट किंगडम्स के अंदर। देयर इज नो सेट एग्रीमेंट ऑन द किंगडम क्लासिफिकेशन, सम रिसर्चर्स हैव अबंडेंट इट ऑल टुगेदर। तो उसमें अभी प्रोटिस्टा में कंफ्यूजन है, इसको कहाँ पर पुटअप किया जाए। करंटली इट कंटिन्यूज टू बी रिवाइज्ड। In the 2015 research suggests splitting Protista into the 2 new kingdoms, Protozoa and Chromistata। अब प्रोटिस्टा को ही 2 अलग अलग किंगडम्स में तोड़ दिया, प्रोटोजोवा अलग बना दिया उसके अंदर से, और क्रोमिस्टा ये अलग बना दिया। तो अभी तक इसको अलग अलग जगह 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह अलग मिलेगी, 6 में अलग मिलेगी, अभी 7 और 8 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिखाई गई है करंट के अंदर जो दिखाई गई है। तो प्रोटिस्टा का कंफ्यूजन है, बाकी इसके अंदर क्या है, सभी फिक्सिंग है। तो क्या है, अब देखते हैं कि कैसे किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। सबसे पहले लीनियस ने दी थी 1735 के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको इनके सन नहीं याद करना है कि किसने कब दी थी, लेकिन आपको ये याद करना है कि किस साइंटिस्ट ने कितने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने सिर्फ लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, और लीनियस ने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्लासिफिकेशन दिया था। ये भी आपको याद रखना है। कोशिश करो कि एक ही साइंटिस्ट ने जो जो रिसर्च दी थी उनको आप एक साथ याद करो। लाइन में लीनियस का याद करने का बहुत आसान तरीका है इसका, कि लाइन वही हमने जो उसके अंदर क्या कहा था कि 2 होते हैं, बाइनोमियल में भी 2 होते हैं, और 2 किंगडम ही क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी। इन्होंने क्या दिया था, एनिमेलिया एंड वेजिटेरिया। फिर आए हैकल ने 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी। इन्होंने प्रोटिस्टा को अलग कर दिया, प्लांट और एनिमेलिया को अलग कर दिया। अब चेटोन ने क्या किया, 2 एम्पायर बना दिए। एक सेल के बेस के ऊपर या तो प्रोकैरियोट्स होंगे या फिर यूकैरियोट्स होंगे। अब आया 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये दिया था कॉपलैंड ने। कॉपलैंड ने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया, इनको अलग अलग कर दिया। फिर आए विटैकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। अब आए ऊज ने क्या दिया, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ऊज ने ही क्या दिया था, 3 डोमेन ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। अब आए कैवियर ने क्या दिया, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्रोमिजाटा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये इन्होंने प्रोटिस्टा को अलग से डिवाइड कर दिया, इसलिए इन्होंने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो ये सारे क्या आपको याद करने हैं कि किस साइंटिस्ट ने कितने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और किस सन को आप याद करने की कोई जरूरत नहीं है, और कौन से उनको नाम दिए हैं ऐसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, क्योंकि अब प्रोटिस्टा को तोड़ा जा चुका है, जैसे प्रोटोजो और क्रोमिजाटा के अंदर तोड़ा गया है। तो वहां पर आपको वो कंफ्यूजन करने के लिए, जैसे 4 ऑप्शंस के अंदर से वो 3 एक जैसे दे देगा और एक अलग दे देगा, ये क्या नहीं दिया था, तो आपको अच्छे से याद करना है। इनके अंदर प्लांटे और एनिमेलिया सभी के अंदर है, बाकी आपको ये याद करने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सबको चेंज करके अलग से करना है। और अब ये देखो कि ऊज ने अलग 6 किंगडम दिया है और कैविलियर ने अलग दिया है। यहाँ पे 6 किंगडम है, यहाँ पे 6 किंगडम है, लेकिन इसने क्या किया है, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया दिया है। इन्होंने बैक्टीरिया को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन प्रोटिस्टा को तोड़ दिया है। तो ये आपको अलग अलग चीजें याद करनी है, इनको रिलेशंस में कि कौन किसके साथ शो करता है, और इसमें और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस के साथ।
अब आता है फाइलम। फाइलम इज द नेक्स्ट रैंक आफ्टर द किंगडम। किंगडम के बाद क्या आते हैं? फाइलम आते हैं। इट इज मोर स्पेसिफिक देन द किंगडम। अब ये और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब जैसे हम एड्रेस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बताएंगे कि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ? हम स्टेट की बात करते हैं। अब वो स्टेट क्या है? फाइलम की तरह रिएक्ट करता है कि किस स्टेट में है, क्योंकि अब हमें एड्रेस ढूंढना है ना कि एक ऑर्गेनिज्म का। इसी तरीके से है कि ये स्टेट क्या है और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं, फाइलम्स और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं, बट लेस स्पेसिफिक देन क्लास। अगर हम फिर स्टेट के बाद हम क्या बताते हैं कि हम किस इसके अंदर रहते हैं, ज़िले के अंदर रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, किस तहसील के अंदर रहते हैं, वो क्या कर जाती हैं, उससे और भी स्पेसिफिक हो जाते हैं। देयर आर द 35 फाइला इन द किंगडम एनिमेलिया, इंक्लूड्स कॉर्डेट्स और पोरीफेरा एंड आर्थ्रोपोड्स। तो बहुत सारे फाइलम्स होते हैं। हम आपको मेजर फाइलम्स की बात बताते हैं कि मेजर फाइलम्स आपको कौन से याद रखने हैं और किस तरीके से याद करने हैं। मेजर फाइलम्स में अगर हम इसको नॉर्मल से इतने याद करने हैं, पोरीफेरा, सिनिडेरिया या फिर सिलेंटेटा इसको बोलते हैं, टिनोफोरा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस आते हैं। इसके बाद एनिलिडा, मोलस्कन्स, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इनको आपको इस तरीके से याद करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है कि कोई टिश्यू सिस्टम नहीं होता तो पोरीफेरा के अंदर नहीं होता। टिश्यू सिस्टम स्टार्ट हो जाता है ये इसके अंदर से, सिनिडेरियंस के अंदर, सिलेंटेट्स के अंदर से। ये आपको किसी और टॉपिक्स के अंदर करवाए जाएंगे, प्रोटोस्टोमस और डेटोरिस्टोमस की कंडीशंस जो होती हैं आपको भी याद रखना है सीधा का सीधा। पोरीफेरा, सिलेंटेटास, टिनोफोरा, ये निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एनिलिडा, प्लेटिहेलमिन्थेस के बाद एस्केहेलमिन्थेस आते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कन्स, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ये आपके क्या होते हैं? फाइलम्स होते हैं। तो एक बार इसकी फाइलम्स की स्टडी दोबारा कर बताएंगे आपको किस तरीके से आपको याद करना आपके लेवल के ऊपर 11th क्लास में। अब आती है क्लास। क्लास वाज द मोस्ट जनरल रैंक। अब इसके बाद अगर हम ये बात है स्टेट की, हमें पता चल गया स्टेट से हम अब क्या पूछेंगे, उससे डिस्ट्रिक्ट क्या है उसका, क्या वो भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। जनरल रैंक प्रपोज बाय द लीनियस। लीनियस ने ही क्या दिया था? क्लास भी दी थी। फाइलम वाज नॉट इंट्रोड्यूस, नहीं किया इन्होंने, क्लास पहले दे दी थी, फाइलम बाद में आए थे। फाइलम को डिफाइन किसी और ने बाद में किया था, इन्होंने क्लास पहले दे दी क्योंकि ये 17th सेंचुरी के अंदर थे, तब 18th सेंचुरी के अंदर थे। There are 108 different class of the kingdom Animalia, include the Mammalia, Aves, Reptilia, other। अलग अलग क्लासेज होती हैं इनके अंदर। क्लास में क्या आते हैं? द क्लासेज ऑफ एनिमेलिया दैट लीनियस प्रपोज द सिमिलर इन वंस यूज टूडे। जैसे लीनियस ने बताया था, आज भी क्लासेस में वही होता है, क्योंकि क्लासेस क्या होती हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे उनको अलग कर दिया जाता है और मेन इसी तरीके से होते हैं। टुडे क्लासेस ऑफ द प्लांट्स आर डिफरेंट देन वंस लीनियस। कुछ बॉटनी के अंदर कुछ क्लासेज अलग हुई हैं, बाकी सब क्लासेस सेम होती हैं। उसके बाद अब क्या है, उसकी तहसील क्या आई है, दैट वन इज द ऑर्डर। मोर स्पेसिफिक देन क्लास, और भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे आज यूज होता है ऐसे ही लीनियस ने डिफाइन किया था। जैसे लेपिडोप्टेरा होता है, इसके अंदर बटरफ्लाइज और मोथ होते हैं, मतलब उसके अंदर अभी चेंज नहीं किया गया है। तो ये क्या होते हैं? इसके ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली आती है। अब उसका क्या पूछेंगे? गांव। फैमिली आ गई है उसकी। फैमिलीज के अंदर जैसे कार्निवोरा डॉग्स जो होते हैं, जो कार्निवोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो ये इसकी क्या है? फैमिलीज। आपको सिर्फ इसके अंदर नाम याद करना है कि उसके बाद क्या आता है और क्या नहीं आता है, कि फाइलम के बाद ये किसका रैंक आएगा वो चीज़। अब जीनस। जीनस क्या है? जीनस इज इवन मोर स्पेसिफिक देन द फैमिली। अब उसका घर का पता, उसके पिता का नाम, दैट वन इज द जीनस। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बताया गया था साइंटिफिक नेम के अंदर कि पहले क्या आता है? जीनस। उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या है? फर्स्ट नेमिंग क्या होती है? जीनस। सेकंड पार्ट क्या है उसका? स्पीसीज। अब उसका स्पेसिफिक जगह मिल गई है कि उसका नाम क्या है, सर नेम क्या है, कहाँ से आया है ये। द ऑर्गेनिजम्स साइंटिफिक नेम इज ऑलवेज इटैलाइज्ड। वही हमने बताया था आपको, पहले से सब कुछ बता चुके हैं। जीनस एंड स्पीसीज आर ऑलवेज इन द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, ऑलवेज इटैलिक्स होंगे। अगर हम बात करते हैं होमोसैपियंस की, होमोसैपियंस में होमो क्या है? जीनस है। सैपियंस क्या है? इसकी स्पीसीज है। ऑल द स्पीसीज इन द जीनस होमो आर एक्सटिंक्ट। सिर्फ क्या है? सम अदर एंसेस्टर टू ह्यूमन सच एज द होमो इरेक्टस, वो सब नहीं है। सिर्फ आज के टाइम पे क्या प्रेजेंट है? सैपियंस प्रेजेंट है।
इरेक्टस है, नीदरलैंडियंस हैं, वो सब क्या चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और ज़्यादातर हमारे क्या वो रिलेटेड थे कि हम जो नॉर्मल ह्यूमन बींग आज का है उससे ज़्यादा क्या है वो रिलेशंस में थे। उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनका जो IQ लेवल्स थे, वो सब ब्रेन की कैपेसिटी थी, उनकी एक्टिविटीज़ थी, वो ज़्यादातर क्या है जो मॉडर्न मैन है उससे मिलती जुलती थी। इसके बाद क्या आ गया, स्पीसीज की उसका खुद का नाम। स्पीसीज इज द मोस्ट स्पेसिफिक मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक डिवाइडेड। उसके बाद उसको सब स्पीसीज के अंदर भी काउंट डिवाइड कर सकते हैं। बट नॉट ऑल स्पीसीज हैव द मल्टीपल फॉर्म्स। सभी के पास मल्टीपल फॉर्म्स नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही नाम के अलग अलग इंसान हो या फिर सरनेम्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो। तो स्पीसीज की सब स्पीसीज होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हैं बट नॉट तो उनको हम क्या बोलते हैं, सब स्पीसीज। There are an estimated 8.7 million different species of organism on Earth. इतने ज़्यादातर नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं। While each genus name is unique, जीनस अलग है फिर स्पीसीज भी अलग हो जाती है। The same species name can be used for the different organisms. For example, Ursus americanus is the American black bear, while Bufo americanus is the American toad. यहाँ पर क्या है, अगर जीनस अलग है और स्पीसीज सेम है तो वो क्या हमका जीनस अलग होगा। ये देखो अमेरिकन्स यहाँ है, अमेरिकन्स यहाँ है, लेकिन दोनों क्या है, यहाँ जीनस क्या है, यूरसस है, यहाँ क्या है, बुफो है। स्पीसीज नेम इज ऑलवेज इटलाइज्ड। इटलाइज्ड में क्या करेंगे, कैपिटल बट नेवर कैपिटलाइज्ड। स्पीसीज को कैपिटल में नहीं लिखते, जीनस को कैपिटल में लिखते हैं। ये हमने बाइनोमियल का पहले ही बताया था आपको। इट इज ओनली टैक्सोनॉमिक रैंक दैट इज नॉट कैपिटलाइज्ड। सिर्फ स्पीसीज जो होती है उसी को हम कैपिटलाइज नहीं करते, बाकी सबको कैपिटलाइज करते हैं। इन साइंटिफिक आर्टिकल्स वर्ता स्पीसीज नेम इज ओनली मैनी टाइप्स। इट इज एब्रिविएटेड मैटर्स। कुछ केसेस के अंदर ये भी हो सकता है कि आपको जीनस और स्पीसीज दोनों सेम मिले, जैसे कटला होती है, जीनस भी सेम है, स्पीसीज भी सेम है, तो वो सेम भी हो सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि टैक्सोनॉमी कैसे होते हैं। ये होती है हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप। पहले डोमेन्स, एनिमेलिया, किंगडम, फिर आएंगे फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीसीज। ऐसे ही याद करना है आपको, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। आपको इसी तरीके से क्या है इनको याद करना है। ये देखो एग्जाम्पल किसका है, ये रेड फॉक्स का। डोमेन क्या है इसका, यूकैरियोटा। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मैमल, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली कैरिडिया, जीनस वेल्प्स और स्पीसीज क्या है इसका, वर्प्स। जीनस और स्पीसीज दोनों क्या है इसकी सेम है। देखो ये क्या है, इटैलिक्स में लिखे हुए हैं, ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में है। तो आपको भी साइंटिफिक नेम इसी तरीके से लिखने होते हैं। तो ये इसके अंदर क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको इतना ही इसके अंदर से याद करना है, मैक्सिमम है। अगर इससे ज़्यादा किसी को कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लासिफिकेशन में इतना ही आता है। इनके साइंटिस्ट के नाम याद करने, उन्होंने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी, किस टाइप से दी थी, उनके नाम क्या है, वो आपको अच्छे से याद करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 11th क्लास के टॉपिक्स आपको 1 by 1 मिलते जाएंगे इसी के चैनल के ऊपर।